हमारा एक इकलौता भारत एक ऐसा देश है जहाँ ग्रेजुएट अनपढ़ से नौकरी मांगता हो घूम रहा है ऐसे? क्योंकि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो अनपढ़ है। डिग्री दिखा रही थी भाजपा उनकी। लोकल तो दिखा रही है, कहाँ दिखा रही है बताओ, दिखा कहाँ से? डीयू ने अपनी वेबसाइट पर भी डाली उनकी डिग्री तो। नहीं नहीं, सब फर्जी है, सब फर्जी है, कुछ भी बना ले, कुछ भी बना ले, सारा फर्जी है। मेरी नज़र में तो हिंदुस्तान में मोदी जी के बाद जो है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। उससे बढ़िया कोई नेता नहीं मोदी जी के बाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर, कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के। ये बताइए, भारत का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए 2024 में? आपके लिए बेस्ट कौन होगा? राहुल गांधी। पर अभी हमने हाल ही में देखा कि कोर्ट ने उनकी सदस्यता ले ली और 6 साल के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया चुनाव लड़ने पर। तो ऐसे में क्या कोई और चेहरा हो सकता है उनकी जगह? पायलट, क्या नाम है उनका? सचिन पायलट। सचिन पायलट। मौजूदा सरकार लोगों को फायदा नहीं पहुंचा पा रही। नहीं, मोदी जी के जो डायलॉग होते हैं, जो बातचीत होती है, बहुत बढ़िया होती है, लेकिन अमल नहीं होता यार उसमें। अच्छा, सिर्फ डायलॉग अच्छे होते हैं, अमल नहीं हो पाता। ये सबका साथ, सबका विकास, सबके मतलब वो चीज़ नहीं आती। तो सबके साथ में सभी आ गए ना। मोदी जी का जो स्पीच होती है ना, नंबर 1 होती है, लेकिन वो काम नहीं हो पाता यार। या तो उनके जो इर्द गिर्द वो नहीं करने, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के से नहीं होता था, इस तरह से वो कुछ करना चाहते हैं, वो सबको लेके चलना पड़ता है, कहीं कहीं होता है। आपने बात की सबका साथ सबके विकास की, तो हमने कई बार देखा है कि भाजपा के जो प्रवक्ता है वो ये बोलते हैं कि जब कोई डेवलपमेंट की स्कीम आती है तो वो सबके लिए ही आती है। आती तो सबके लिए है, लेकिन अमल कम होता है ना उस पर, ये भी होता है ना। उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिले तो वो कोई किसी का धर्म देखकर या जाति देखकर नहीं दिए गए। हॉस्पिटल खुले, सबके लिए खुले। राशन भी सबको दिए और योजना भी सबके लिए। अब भी विकास की बातें होंगी ना, अब इलेक्शन आ रहे हैं, सारी विकास की ही बातें होंगी। इससे पहले काम गिनवाई की, अब समय है गिनवाने का। इससे पहले भी लोगों के बहुत फायदे हो रहे थे, अकाउंट में पैसे आ रहे थे, एक एक आदमी को कई कई लाख रुपए भी मिल रहे थे ना। आपको मिले? नहीं, मुझे भी नहीं मिले, मेरे तो और चले गए। कैसे चले गए आपके? भाई साहब, लाइनों में खड़े होना पड़ा। और कोई भी काम कराने जाते हैं उसके लिए बिना किसी भी चीज़ के सिफारिशों के काम नहीं होते। और जहाँ आजकल तो यहाँ ऐसा माहौल हो गया है, आपका नाम देख करके काम होता है। आपका नाम देखा जाता है कि क्या नाम है, अजी मोहम्मद है यार, इसकी फाइल नीचे रख दो। अच्छा, ऐसा हो रहा है? हाँ, कई जगह ऐसा होता है। आप किसे देखेंगे सर 2024 में भारत का प्रधानमंत्री? देखो जी, हमारा एक इकलौता भारत एक ऐसा देश है जहाँ ग्रेजुएट अनपढ़ से नौकरी मांगता हो घूम रहा है क्योंकि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो अनपढ़ है। डिग्री दिखा रही थी भाजपा उनकी। लोकल तो दिखा रही है, कहाँ दिखा रही है बताओ, दिखा कहाँ से? डीयू ने अपनी वेबसाइट पर भी डाली उनकी डिग्री तो। नहीं नहीं, सब फर्जी है, सब फर्जी है, कुछ भी बना ले, कुछ भी बना ले, सारा फर्जी है। ओरिजिनल दिखाए ना, कहाँ से दिखाएगा? तो फिर क्या लग रहा है कौन हो सकता है बेहतर प्रधानमंत्री? अगर मोदी जी नहीं तो और कौन? मोदी जी नहीं तो जी देखो, कांग्रेस की लहर अब की बार अच्छी आ रही है उसे। उम्मीद है कांग्रेस से? हाँ, उम्मीद है। अच्छा, राहुल गांधी जी की अभी हाल ही में कोर्ट ने सदस्यता छीन ली लोकसभा की और 6 साल के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया चुनाव लड़ने से। तो और कौन बड़ा चेहरा हो सकता है कांग्रेस से? देखो जी, उसमें तो और भी हैं, प्रियंका गांधी भी और भी हैं। बाकी ये है कि हमारे भारत देश में ये कर रखा है, लोगों को इतना तंग कर दो कि वो अपनी रोजी के लिए ही तरसते रहें, घूमते रहें, ताकि उनको वही विकास लगे हैं। और बाकी विकास की बात ही ना करें, सिर्फ उनको वही विकास लगे कि लोग यार अपना ही खर्चा चल जाए, अपना ही पेट पल जाए, यही विकास है। हाँ, बाकी और ऊपर के बारे में तो सोचता ही नहीं इंडिया का आदमी। सहमत है चाचा इस बात से? नहीं, मेरी नज़र में तो हिंदुस्तान में मोदी जी के बाद जो है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। उससे बढ़िया कोई नेता नहीं मोदी जी के बाद। इतनी सीट पर तो चुनाव ही नहीं लड़ती टीएमसी। मतलब अगर प्रधानमंत्री का मसला आता है ना, कांग्रेस को सबको छोड़ने के बाद, तो ममता, ममता से अच्छी नहीं कोई। मोदी जी के बाद ममता, मोदी जी के बाद ममता। ममता। पर अगर बात करें चुनावी सीटों की तो उतनी सीटें नहीं ला पाएगी टीएमसी। वो लाए ना पाए, मगर हमने अपनी चॉइस बता दी। हाँ, ये मैं अपनी बात बता दी मैंने कि हिंदुस्तान के अंदर फ़कत एक ही लेडी है, वो जो ममता बनर्जी है। हाँ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर, कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के। ये बताइए, भारत का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए 2024 में? आपके लिए बेस्ट कौन होगा? राहुल गांधी। पर अभी हमने हाल ही में देखा कि कोर्ट ने उनकी सदस्यता ले ली और 6 साल के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया चुनाव लड़ने पर। तो ऐसे में क्या कोई और चेहरा हो सकता है उनकी जगह? पायलट, क्या नाम है उनका? सचिन पायलट। सचिन पायलट। कांग्रेस पार्टी उन्हें मौका देगी इतनी ऊपर प्रधानमंत्री पद के लिए? देना चाहिए एक बार। अच्छे नेता लगते हैं आपको? सही, अच्छे नेता रहते। राजस्थान की राजनीति में भी अभी थोड़ा फूट चल रही है सचिन पायलट के बीच में और गहलोत साहब के बीच में। तो मुख्यमंत्री की रेस में वो पहले पहुंचेंगे या प्रधानमंत्री के लिए?
मुख्यमंत्री के लिए पूछेंगे पहले तो। अच्छा सर, महागठबंधन हो रहा है एक, जैसा 2019 में भी हुआ था, सारी विपक्षी पार्टियां एक आ गई थी। इस बार विपक्ष ने ये बात बोली है एक होकर कि 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़कर फेंक देंगे। क्या लग रहा है, ऐसा हो पाएगा? हो सकता है सर। हो सकता है। जी आप मौजूदा सरकार के काम से खुश नहीं है? ये कुछ नहीं, क्या बुरा क्या लगा? यही भेदभाव कर दिया सब में, लड़ाई झगड़ा कर दिया सब में, ये बुरा कर दिया। और डर लगता है आजकल कब क्या लड़ाई हो जाए, कब कुछ हो जाए। पहले जो माहौल था वो सही था इसके हिसाब से? अच्छा माहौल था, अब नहीं है। अच्छा, महागठबंधन में इतने दिग्गज नेता हैं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, अब अरविंद केजरीवाल भी इस रेस में आगे आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि इतने दिग्गज नेताओं के होते हुए क्या कोई और बन सकता है? और अगर यही दिग्गज नेता होते हैं तो इनमें से कौन हो पाएगा? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की उम्मीदें हैं। जी अच्छा, बंगाल में भी हमने कई ऐसी चीज़ें देखी जहाँ हिंसा हो जाती है, उन पर भी भेदभाव का आरोप कुछ लोग लगाते हैं। आरएसएस, बीजेपी भी कई बार उन पर भेदभाव का आरोप लगाती है। तो ऐसे में वो मोदी जी से अलग कैसे हैं? ये भेदभाव शुरू से नहीं रहा, और सबको लेके साथ लेके चलती है वो। हर त्यौहार के अंदर सबको साथ, कभी वो नहीं करा किसी में भेदभाव, जहाँ तक हमने देखा भी है और सुना भी है हमने। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस रेस में कहाँ पर देखते हैं आप? वो भी ठीक है अपनी जगह, सही है केजरीवाल। प्रधानमंत्री बन पाएंगे क्या लगता है? हाँ, आगे चल के इंशाल्लाह हो सकता है। हो सकता है जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान, कहाँ के रहने वाले हैं? ये निज़ामुद्दीन के। ये बताइए, भारत का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए 2024 में? राहुल गांधी। और उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई है, अब तो 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ऐसे में कैसे देखते हैं उन्हें प्रधानमंत्री? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट है, जो खिलाफ आवाज़ उठाएगा उठा के बंद कर देंगे उसको। और ये कानून तो कांग्रेस सरकार ही लेकर आई थी जिसके तहत उनकी सदस्यता गई। देखिए, सरकार जो कांग्रेस लेकर आई थी उनमें से किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा, आज आप भी जानते हैं। नहीं, पर जिस कानून के तहत राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है, ये संसद में कानून खुद राहुल गांधी ने ही मनमोहन सिंह का विधेयक फाड़कर वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। जो कानून राहुल गांधी की सरकार लेकर आई थी वो सारे कानून बीजेपी एक भी नहीं मानती। ठीक है, अब जो कानून सरकार ने बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है उसमें से कुछ भी फॉलो नहीं किया जा रहा। अब तो सारे जो कानून हैं उनको गट्टी बना के एक दफ्तर में रख दिया गया है। अब जितने भी जो भी चीज़ें हैं, जो आवाज़ खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको उठा के बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा कोई रूल, कोई कानून, कोई कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं फॉलो किया जाता। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी जी अब सदस्यता चली गई है, हाल ही में अगर देखें तो उनके अलावा कौन और बड़ा चेहरा हो सकता है? बस और तो कोई बड़ा चेहरा हमारी नज़र में तो कोई नहीं है। प्रियंका गांधी को नहीं देखते? बिल्कुल, वो तो एक फेस हो जाएगा राहुल गांधी का। वही पूछ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी नहीं तो और कौन? प्रियंका गांधी। और अच्छा, एक महागठबंधन बन रहा है जैसा 2019 में बना था, और भी कई दिग्गज चेहरे आए थे। महागठबंधन से क्या कोई नेता निकल सकता है 2024 के लिए? देखिए, देश का विकास होना चाहिए। नेता कोई भी हो जो बेहतर काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा, अपना नहीं, अपनी पार्टी का अपना नहीं, अपना भी फ़ायदा पहुंचाते हैं पॉलिटिक्स से, लेकिन जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा वो बनना चाहिए नेता। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है मोहम्मद अफसर कमाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? मैं देश का प्रधानमंत्री 2024 में उसको देखूंगा जो देश के लिए विकास करे, चाहे वो किसी पार्टी से आए। अभी तक तो जो गठबंधन है वो तय कर नहीं पाया चेहरा कौन होगा, लेकिन हमारी कोशिश यही है, और दोस्तों से, युवाओं से मैं यही निवेदन करूँगा कि अपने वोट को चेहरा देखकर या पार्टी देखकर मत दे, बल्कि अपने वोट का इस्तेमाल देश के हित के लिए करिए, जो आपको आपके देश को अच्छी दिशा में ले जा सके। जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे ना युवा खुश है, ना देश के किसान खुश है। कोई खुश नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री जी से कोई खुश नहीं है। ऐसा क्यों, क्या गलत लगा आपको? बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो जब से बीजेपी सत्ता में आई है, हर वक्त कहीं पे भी आप जाएंगे हिंदू मुस्लिम यही विषय बना दिया गया। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे विकास पे कोई बात नहीं करेगा, युवा पे कोई बात नहीं करेगा, बेरोजगारी है देश में उस पर कोई बात नहीं करेगा। अच्छा, जब भाजपा के प्रवक्ताओं से सवाल पूछा जाता है इन मुद्दों पर, तो वो डेवलपमेंट की कई चीज़ें गिनवाते हैं, जैसे 14 एम्स खोल दिए, 8 IIT खोल दी, 9 IIM खोल दिए, एक्सप्रेसवे बनवा दिए, तो कहीं ना कहीं ये भी तो डेवलपमेंट ही है। नहीं सर, मैं इसको डेवलपमेंट नहीं मानूंगा। मोदी जी ने वादा किया था मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल, नौकरियां नहीं दी। आज युवा जो है बेरोजगार है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसान हमारा परेशान है, जवान हमारे परेशान है। अभी देखिए 10-15 दिन से हमारे पहलवान जो हमारे देश के लिए अदर कंट्री में जाते हैं, हमारे देश के लिए मेडल लाते हैं, अभी वो भी परेशान है। जब उनकी इज्जत नहीं है, गवर्नमेंट उनको लेके जागरूक नहीं है, तो हमारे और आम आदमी के लिए क्या हो सकता है विपक्ष का चेहरा? मैं तो ये कह नहीं पाऊँगा, मेरे लिए तो मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो होगा पसंद, कोई ना कोई तो मन में होता ही है सबके। मैं तो बस राहुल गांधी को देखना चाहूँगा। हमने देखा कि उनकी सदस्यता रद्द हो गई, अब तो
और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है राहुल गांधी जी, तो ऐसे में क्या कोई और चेहरा हो सकता है? ठीक है, मैं और कोई चेहरा, अगर कोई अच्छा चेहरा मेरे को लगता है देश हित के लिए, तो अखिलेश यादव जी हैं, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।